फॉरेक्स की मार्केट तो 24/5 एक्टिव होती है, लेकिन आखिर इस मार्केट को चला कौन रहा है? कौन सा ऐसा मुल्क है जो इस मार्केट को 1 मिनट के लिए भी बंद होने नहीं देता? और कौन सा ऐसा टाइम है जो हम ट्रेडर्स को सूट करता है अपनी ट्रेडिंग के लिए? यकीनन आप लोगों के भी जहन में इस तरह के काफ़ी सवालात होंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स सरमाया एजुकेट यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद हसीब बेग और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर फॉरेक्स की ये मार्केट 24 आवर्स कैसे परफॉर्म कर रही होती है, फॉरेक्स मार्केट में कितने मेजर सेशंस हैं और कौन सा टाइम हम बिगनर्स को सूट करता है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि इन 24 घंटों में से कौन से टाइम को हाई एक्टिविटी टाइम कंसीडर किया जाता है और एज अ बिगिनर हमें किस टाइम पे ट्रेडिंग करनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉरेक्स मार्केट में हमारे पास 4 तरह के मेजर सेशंस होते हैं, जिसमें हमारे पास सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन होता है। अब आप थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि अगर फॉरेक्स की मार्केट किसी एक टाइम जोन तक लिमिटेड होती तो ये 24 आवर्स परफॉर्म नहीं कर सकती थी। ट्रेडिंग बेसिकली ग्लोबल टाइम जोन्स को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि एट एनी टाइम कोई ना कोई ट्रेडिंग सेशन लाजमी एक्टिव होता है। ये मार्केट फ्राइडे नाइट को क्लोज होती है और दोबारा से मंडे मॉर्निंग को रीओपन हो जाती है। अब हमने जो 4 मेजर सेशंस की बात की उनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिडनी सेशन। हमारे ट्रेडिंग वीक का स्टार्ट सिडनी सेशन से होता है, यानी कि मंडे को सबसे पहले जो सेशन ओपन होता है वो होता है सिडनी सेशन, जो कि पाकिस्तानी टाइम अराउंड 1 से 2 बजे रात के बनते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टोक्यो सेशन, जिसे एशियन सेशन भी कहा जाता है और इसे एशिया की ट्रेडिंग का मेन हब कहा जाता है। इसमें ना सिर्फ जापानीज़ बल्कि चाइनीज़ और कोरियन ट्रेडर्स भी हाईली एक्टिव होते हैं। ये सेशन पाकिस्तानी टाइम अराउंड 5 AM से ऑनवर्ड्स एक्टिव हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लंदन सेशन, जिसे हाईली एक्टिव सेशन कहा जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होता है। ये पाकिस्तानी टाइम अराउंड 1 PM ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ जाता है न्यूयॉर्क सेशन, जो कि सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है और ये पाकिस्तानी टाइम अराउंड 6 PM ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाती है। अब इन सेशंस को 1 बाय 1 करके मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिडनी सेशन की। जैसा कि हमें पता है कि हमारा ट्रेडिंग वीक सिडनी सेशन से स्टार्ट होता है। इस सेशन में हमारे पास AUD और NZD के पेयर्स मोस्ट एक्टिव होते हैं। ये सेशन लेस वॉलेटाइल होता है और इसमें लिक्विडिटी भी कम होती है, सो मार्केट्स आर मोस्ट लाइकली टू मूव इन अ रेंज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टोक्यो सेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि इसे एशिया की ट्रेडिंग का मेन हब कहा जाता है। इसमें जैपनीज़ येन यानी कि JPY के पेयर्स मोस्ट एक्टिव होते हैं। इसकी वॉलेटिलिटी मॉडरेट होती है और इसमें आपको अच्छी रेंजेस और अच्छे ब्रेकआउट्स ट्रेड करने का मौका मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लंदन सेशन, विच हैज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम, यानी कि 24 घंटे में से जितनी भी फॉरेक्स ट्रेड होती है उसका 30 to 35% वॉल्यूम लंदन सेशन में ही ट्रेड हो रहा होता है। इस सेशन में हमारे पास हाई लिक्विडिटी, हाई वॉलेटिलिटी होती है और इस सेशन में हमारे पास पाउंड यानी कि GBP, यूरो और USD मोस्ट एक्टिव होते हैं। और आखिर में हमारे पास आ जाता है न्यूयॉर्क सेशन, विच हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम। न्यूयॉर्क सेशन के साथ जब लंदन ट्रेडिंग सेशन ओवरलैप करता है, दैट इज़ द मोस्ट वॉलेटाइल टाइम। और जितनी भी US की मेजर इकोनॉमिक न्यूज़ होती हैं वो इसी सेशन में रिलीज़ होती हैं और किसी भी ट्रेंड को ड्राइव करने में एज अ कैटलिस्ट साबित होती हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सेशंस का ओवरलैप क्या होता है, तो उसको डिटेल से देख लेते हैं। सेशन के ओवरलैप का मतलब ये है, यानी एक सेशन हमारा एंड होने वाला हो और उसी टाइम दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, हमारा लंदन सेशन जब एंड होने के करीब होता है उसी टाइम हमारे न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग हो जाती है, यानी कि दोनों सेशंस आपस में मिल जाते हैं और ये टाइम सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी का टाइम होता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टोक्यो और लंदन का ओवरलैप। टोक्यो और लंदन के ओवरलैप में यूजुअली वॉलेटिलिटी कम होती है और अगर आप एज अ बिगिनर ट्रेड करना चाहते हैं तो वो टाइम आपके लिए बेस्ट सूटेबल टाइम है। और अगर आप एज अ बिगिनर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो टोक्यो और लंदन के ओवरलैप में आपको अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। किसी भी सेशन के ओवरलैप में आपको बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी हाई होती है और स्प्रेड्स जो हैं वो बहुत टाइट होते हैं, यानी कि जितना कम स्प्रेड होगा उतने ही आपके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इन सेशंस की और इनके ओवरलैप्स की टाइमिंग आपको गूगल से बहुत ईजीली मिल जाएगी, क्योंकि आप जिस टाइम जोन में भी बैठे हुए हैं उस टाइम जोन के अकॉर्डिंगली जो भी ट्रेडिंग सेशन आप ट्रेड करना चाहें वो आपको खुद शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। बिफोर आई रैप अप दिस वीडियो, आई हैव अ स्मॉल टास्क फॉर यू। आप जिस भी टाइम जोन में हैं अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंगली जो 4 मेजर सेशंस मैंने बताए हैं उनकी क्या टाइमिंग्स हैं, यू कैन लिस्ट डाउन इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।